हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट हूँ, जिसमें हम लोग आज विज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो सेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो इसमें टॉपिक होता है विज्ञान, इसी टॉपिक को लेके आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर करंट अफेयर की जो पहली वीडियो, इसके पिछली वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो बने रहिएगा वीडियो में और जो है कि लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर मैं बात करूं अभी फ़िलहाल में टेक्नीशियन का चल रहा है, आरआरबी टेक्नीशियन चल रहा है और एनटीपीसी होने वाला है, तो ये बहुत सारे बैंक का भी आया हुआ है। तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, उसमें ये सेशन आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि पहाड़ अपनी उदासी बहा देते हैं नदियों में। पहाड़ अपनी उदासी बहा देते हैं नदियों में, कोई जान नहीं पाता और समुंदर खारे हो जाते हैं। ठीक है, तो समुंदर यूं ही खारा नहीं होता। इस लोग कहते हैं कि समुंदर खरा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने कुछ छोड़ा है और वो सारी नदियाँ बहा के लाई हैं, समुंदर में मिला दी, और समुंदर समुंदर होता है। उसमें सब कुछ ऐसा है वो समुंदर के, वहाँ जो भी आप लेके जाएंगे सब उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों को अपने यहाँ मिला के रखिए और अपने आप को समुंदर जैसा बनाइए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। विज्ञान का ये सेशन है और इसमें क्या बोला गया है कि किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली की अनावरण किया गया है। तो हमें बताना है कि वो हवाई अड्डा कौन सा है। और ये बात करें तो 17 अक्टूबर 2024 का इसमें जिक्र किया गया है। तो वो हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरल में स्थित है। अब लगे हाथ आप हमें ये भी बता दीजिएगा कि केरल की राजधानी कहाँ है। चलिए, इसमें आपसे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका ये सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है कि राजधानी भी कंप्लीट होती हुई नज़र इसमें आ जाएगी। आइए दूसरे क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा, इसमें बात कर रहा है कौन सा? तो दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन वन बन गया है। ठीक है, कौन आवास जो है कि तितली का दूसरा सबसे बड़ा आवास कौन बना है, ये हमें बताना है। और ये घटना है अक्टूबर 2024 की। अगर हम बात करते हैं तो वो कौन बना है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको काजीरंगा उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो कि असम में स्थित है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। अब बताइएगा, इनमें तितली की कुल कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? अभी तक कितनी जो है कि यहाँ पे मिली हैं? तो वो मिली हैं हमारा 446 प्रजातियाँ हैं जो कि पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा तितली आवास कहाँ है? अभी क्या था? तो यहाँ पे भारत का दूसरा है और अब कह रहा है कि भारत का पहला, मतलब देश का सबसे बड़ा जो आवास है, तितलियों का आवास है, वो कौन सा है? तो वो है हमारा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन उठाया हमने और आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन और भी अलग तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा। भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो भारत सरकार ने कहाँ एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 2024 का ये घटना है। ओके, तो ये कहाँ है हमारा? बड़े ही ध्यान से देखिएगा।
नागयालंका आंध्र प्रदेश। ठीक है, नाम थोड़ा सा उटपटांग है लेकिन आप इसको याद रखिएगा। नागयालंका, नागयालंका आंध्र प्रदेश में ये जगह है, नागयालंका, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखिएगा। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? अगर हम बात करते हैं तो ये घटना है हमारी 16 अक्टूबर 2024 का। तो कौन है ये? तो फ्रीडम हाउस जो है कि इस रिपोर्ट को जारी करता है। कौन जारी करता है? फ्रीडम हाउस। आई एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखते रहिएगा, क्योंकि यही सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम हॉल में जब मिलते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन अगर हमसे बन जाता है वो क्वेश्चन बड़ा ही इजी होता है, और जो क्वेश्चन हम नहीं बना पाते हैं वो क्वेश्चन हम लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर के कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया जाता है? तो कितने देशों में किया जाता है? वो है 72। तो कितने देश में है? उसमें 72 देशों में किया जाता है। अगला है कि इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? ठीक है, तो विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो वो है चीन और म्यांमार का। तो ये भी आप याद रखिएगा। इंटरनेट स्वतंत्रता मतलब, स्वतंत्रता का मतलब कहने का ये है कि जो आप इंटरनेट पे काफ़ी चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ पे कोई रोक लगी हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से, सॉरी माफ़ करिएगा, आप अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ पे क्या है? बाउंडेशन लगा होता है, उसी के बारे में ये दर्शाया गया है। आइए आगे बोला गया है कि इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है हमारा आइसलैंड। ओके, कौन है? आइसलैंड। यह अंतिम है और फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो रखा गया है भारत को कहाँ पे? आंशिक रूप से मुक्त। ओके, आर्थिक आंशिक रूप से मुक्त रखा गया है। किसको? भारत को रखा गया है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में मिलते हैं, अगर हमसे नहीं बनते हैं कोई क्वेश्चन तो फिर ये जो होता है कि हमें बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि हम थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम 1-2 नंबर से मिस कर जाता है या फिर रिजल्ट हमारा होने से रुक जाता है। तो चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सर्द हवाएं, बिखरे पत्ते और तन्हाई, ये सर्द हवाएं, बिखरे पत्ते और तन्हाई, ए दिसंबर तू सब कुछ ले आया सिवा उसके, तू सब कुछ ले आया सिवा उसके। जिसको जो पसंद करता है वो नहीं आता है, बाकी तो सब कुछ आता ही है जीवन में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ बायोपॉलिमर्स जो है कि भारत के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? अगर हम घटना की बात करें तो 13 अक्टूबर 2024 की ये घटना है, और ये कहाँ है? तो पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अब हमें आप लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा कि महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल्स कहाँ है? ओके, तो बायोपॉलिमर्स जो है कि ये जो लगा है ये कहाँ है, और फर्स्ट बार इसका इसको फर्स्ट बार जो है कि इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। यह सुविधा किसके उत्पादन पर केंद्रित है? तो भले ही ध्यान से देखिएगा, पॉलीलैक्टिक एसिड। ओके, जो कि प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं उसके लिए यह उसी पे ये केंद्रित है। आगे दिया है कि अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? तो हम लोगों का यूपी, उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में हथियार बनेंगे और वहाँ से जो है कि अमेरिका को भी सप्लाई की जाएगी। ओके, आई मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे लग रहे होंगे। आगे बोला गया है कि कौन सा सशस्त्र निर्माण कंपनी एंटिक रिवॉल्वर वल्वे मार्क्स जो है कि फोर्थ
0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी, तो वो कौन करेगा? तो वो है बल्वे एंड कास्ट, यूके की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? यूके की कंपनी है। आप उत्तराखंड ना समझिएगा, ये है यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। ओके, आगे बोला गया है कि इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वल्वे एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत में किसके साथ यह कंपनी समझौता किया है? तो वो है सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सियाल मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है कि कंपनी ने समझौता किया है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसे स्थापित किया गया है और यह हथियार जो है कि अमेरिका को भी निर्यात करेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया है? यह घटना की अगर हम बात करते हैं तो 5 अक्टूबर 2024 को यह घटना घटी थी। ओके, और किसके लिए है? तो एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी लिंग शॉर्टेड वीर्स वीर्य प्रौद्योगिकी। ओके, इसके लिए यह किया गया है। तो क्या है? एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी लिंग शॉर्टेड और जो है कि वीर्य प्रौद्योगिकी। ओके, ध्यान से देखिएगा। मवेशियों और भैंसों के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक चिप का नाम क्या है? तो क्रम से इसका दो नाम रखा गया है और पहला जो है कि गौ चिप और दूसरा जो है कि महिष चिप नाम रखा गया है। आइए आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी आर सुब्रमण्यम ने कहाँ पर आधुनिक जिनेक्स लैब का शुभारंभ किया है? और यह घटना है हम लोगों का अक्टूबर 2024 का, जो कि बिहार के गया में यह स्थापित किया गया है। आगे देखिएगा, इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं विपाट्स। ओके, इसके द्वारा इसको किया गया है। आगे है कि इस लैब का कार्य क्या होगा? तो इस लैब का कार्य क्या होगा? तो होगा कि उन्नत डाटा एनालिटिकल्स एवं एआई के मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू रूप से करना। तो ये रहा हम लोगों का। अब चलते हैं अगले पेज पे। आप क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चंद्रकोर वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर हम बात करते हैं तो 4 अक्टूबर 2024 की यह घटना है। तो यह कहाँ है? हालने कहाँ है स्थित है? तो यह हमारा लद्दाख में स्थित है, जो कि सबसे ऊंची इमेजिंग है। ओके, इस वेधशाला का क्या नाम है? तो इसमें है कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट। ओके, वेधशाला, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MSCA। ओके, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो जो ये वेधशाला है इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वो है हमारे अजीत कुमार मोहंती, जो कि अध्यक्ष हैं किसके? परमाणु ऊर्जा आयोग के। तो एक चीज़ तो आप ये भी याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है हमारे अजीत कुमार मोहंती। तो ये भी याद रखिएगा। और इस वेधशाला का जो कि उद्घाटन किसने किया है? तो वो है हमारे अजीत कुमार मोहंती। तो ये दो क्वेश्चन है, आप इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला है कि इस वेधशाला का कार्य क्या है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का उच्च ऊर्जा की गामा किरणों का अवलोकन करना। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बड़े बड़े एग्जाम अभी जो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपको बड़े घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेधशाला का कार्य पूछ सकता है, कभी इसका हो सकता है कि किसने उद्घाटन किया, यह कहाँ है, कितनी ऊंचाई पे है। तो ये सारी चीज़ें इसके एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
आगे बोला गया है कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेन को वेधशाला जो है कहाँ है, ठीक है। तो ये कहाँ है हमारा, अब बताइए, लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में स्थित है। इस वेधशाला, बहुत ही ध्यान से देखिए, इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो रखा गया है पावेल, ओके, क्या है, पावेल चेरेनको के नाम पे रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि किस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले निदानात्मक परीक्षण को मंजूरी दी गई है। तो यह घटना कब की है, तो 3 अक्टूबर 2024 को। तो कौन सा है, तो एम पॉक्स है। क्या है, एम पॉक्स। यह मंजूरी किसने दी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने इसकी मंजूरी दी है। और यह घटना कब की है, 3 अक्टूबर 2024 की, जो कि एम पॉक्स है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्तपोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लिविंग मॉडल पहल का शुभ आरंभ किया गया है। और यह घटना कब की है, तो 30 सितंबर 2024 की है। अगर हम बात करते हैं कौन है, तो भारत जेन है। कौन है, भारत जेन का शुभ आरंभ किया गया है। इसका शुभ आरंभ किसने किया है, तो किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। आइए आगे दिया गया है कि भारत जेन का क्या उद्देश्य है, तो इनका उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनवाना। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, किसने शुभ आरंभ किया था और कब हुआ था, तो वो डेट भी आपको याद रखनी है। चलिए, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का, और इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि अपनी तरह के पहले त्रिसेवा, 3 सर्विसेज फ्यूचर फॉर फेयर कोर्स जो है कि का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, और यह घटना है 23 से 27 सितंबर 2024 के बीच में। यह किस स्थान पे, किस प्लेस पे आयोजित किया गया था, तो वो स्थान है हम लोगों का नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। अब हम लोग अगले सेशन में संक्षिप्तियाँ को लेके चलेंगे, और इसके बारे में जो डिस्कशन है हम लोग करने वाले हैं। तो ये मैं अगली वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखिएगा।